नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ इस वर्ष के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कब से लेकर कब तक इस ग्रहण की अवधि रहेगी, सूतक काल का समय क्या रहेगा। ये जो ग्रहण लगने वाला है दोस्तों, क्या इसका सूतक काल हमारे देश में मान्य होगा या नहीं होगा, इसके साथ ही कौन कौन से हिस्सों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देने वाला है, ग्रहण के समय नॉर्मली लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके साथ ही जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें किन खास बातों का ध्यान ग्रहण के समय करना चाहिए। दोस्तों, ये ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन दो और भी दुर्लभ संयोग हैं, जैसे कि इसी दिन शनि जयंती भी है और इसके साथ ही वट सावित्री व्रत भी है, जो कि सुहागिन महिलाएं रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। अब ऐसे में उन लोगों के मन में भी ये प्रश्न होगा कि क्या हमें इस ग्रहण के समय पूजा पाठ करनी चाहिए या हम आज के दिन व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस व्रत में बरगद या फिर पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो क्या पूजा करने के लिए जो सुहागिन महिलाएं हैं वो घर से बाहर जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं, इसके साथ ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं क्या वो ग्रहण के समय या उससे पहले जो भी सूतक काल लगा होता है पूजा कर सकती हैं या फिर व्रत के नियमों का पालन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, आपके इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि ये ग्रहण किस दिन और कब लगने वाला है, कब से लेकर कब तक सूतक काल का समय रहेगा। दोस्तों, इस साल 2021 में कुल 4 ग्रहण हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। साल का पहला ग्रहण जो कि चंद्र ग्रहण था, बुध पूर्णिमा के दिन लग चुका है। अब जो ग्रहण लगने वाला है वो है साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण, जो कि लगने वाला है 10 जून को, यानी कि ज्येष्ठ अमावस्या है इस दिन, दोपहर 1:40 से, और इसका समापन होगा शाम को 6:42 पर। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो लगेगा 9 जून की रात 1:40 पर। दोस्तों, ये ग्रहण वलयाकार ग्रहण है, लेकिन जो हमारे देश में इस ग्रहण का असर होगा वो केवल आंशिक रूप से ही होगा, इसीलिए हमारे देश में इस ग्रहण का कोई सूतक काल भी प्रभावी नहीं रहेगा। कंगन के समान इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। दुनिया के कौन कौन से हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है दोस्तों, जानते हैं इस बारे में। उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों में, यूरोप और एशिया में आंशिक रूप से ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। इसके अलावा उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में ये ग्रहण पूर्ण रूप से नजर आएगा। दोस्तों, जिस भी देश में ये ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा वहां के लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि इस ग्रहण में नॉर्मली लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे तो जब भी आंशिक रूप से ग्रहण होता है तब नॉर्मली लोग अपने रोज के काम कर सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको इस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब बात आती है जो लोग वट सावित्री व्रत इस दिन रखना चाहती हैं महिलाएं, क्या वो व्रत रख सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रख सकती हैं, क्योंकि इसका सूतक काल भी हमारे देश में मान्य नहीं होगा। और वैसे भी अगर आप इस ग्रहण को मानती हैं, जो कि आंशिक रूप से ग्रहण लगने वाला है, ऐसे में जो खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अगर इस व्रत को करना चाहती हैं तो वे भी रख सकती हैं। अगर आपको डॉक्टर ने इस बात की सलाह दी है कि आप व्रत रख सकती हैं तो आप बेशक रखिए। लेकिन दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि क्या सूतक काल के समय या फिर हम इस दिन व्रत रखने के लिए बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हिंदू धर्म में जो पूजा होती है वो विशेष रूप से सुबह और शाम के समय होती है। सुबह के समय आप जल्दी उठकर अपनी पूजा संपन्न कर लीजिए, क्योंकि वट सावित्री की पूजा में बरगद के या पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। आप बेशक अपनी ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। शाम की पूजा भी जब आप करेंगे तब तक ग्रहण समाप्त हो चुका होगा। आप स्नान करके अपने व्रत का समापन पूरी तरह से पूजा पाठ करके कर सकती हैं। अब बात आती है दोस्तों कि घर में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो वो अपना ध्यान इस ग्रहण के समय कैसे रखे। दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आप किसी भी ग्रहण में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी ग्रहण पड़ता है तो उसका कुछ ना कुछ अशुभ
प्रभाव धरती पर होता है, मनुष्य के जीवन पर होता है। और ऐसे में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें और उनके होने वाले बच्चे पर भी इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह होती है कि जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे या बुजुर्ग होते थे वो लोग हमें ग्रहण के समय बाहर निकलने से मना करते थे। इस बात के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अंधविश्वास है, क्योंकि साइंस ने भी माना है कि ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत सारी दूषित गैसें वातावरण में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। यही वजह है कि हमें जितना हो सके ग्रहण के समय अपने घर पर ही रहना चाहिए। खासकर जिस घर में प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उस घर में आपको अपने खिड़की दरवाजे संभव हो तो पूरी तरह से बंद कर लेने चाहिए, ताकि जो सूर्य की किरणें हैं वो घर पे ना आ सके। अगर आपके घर में डायरेक्ट सूरज की किरणें नहीं आती हैं तब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्या करना चाहिए इस समय? जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें ग्रहण के समय कोई भी नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिलाई कढ़ाई बुनाई नहीं करनी चाहिए, कोई भी फल या सब्जी नहीं काटनी चाहिए, जमीन को नहीं खोदना चाहिए, किसी भी तरह की प्लांटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई प्लांटेशन करना चाहते हैं, कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो वो आप एक दिन के लिए कम से कम टाल दीजिए। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जो लोग पैसों का लेन देन ग्रहण के समय करते हैं उन्हें फिर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ग्रहण के समय कभी भी लेन देन करने से भी बचें। ऐसी बहनों को जो प्रेग्नेंट हैं उन्हें ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। कहते हैं कि सूतक काल जब से लग जाए तब से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक सोना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कहती कि आप इतने समय तक जागिए, लेकिन जिस समय ग्रहण लग रहा होता है उस समय आप सोने से बचें। और इस समय आप कैसे अपना समय व्यतीत कर सकती हैं? आप कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ लीजिए, आप भजन कर सकती हैं, कीर्तन कर सकती हैं, या फिर कोई भी भक्ति गीत सुन सकती हैं। धार्मिक पुस्तकों में आप भगवत गीता का पाठ कर सकती हैं या सुन सकती हैं, या फिर आप रामायण का पाठ कर सकती हैं। दोस्तों खासकर जब भी सूर्य ग्रहण होता है उस दिन सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करना होने वाले बच्चे पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके लिए आप ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप कर सकती हैं। ग्रहण के समय क्रोध करने से या झगड़ा करने से बचना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। और दोस्तों इस दिन आप जितना ध्यान आप अपना भक्ति में लगाएंगी, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, आप अपने धर्म की कोई भी पुस्तक पढ़ सकती हैं, अपने धर्म के अनुसार जो भी आपके धर्म में बताया जाता है उसे फॉलो कर सकती हैं। ऐसा करने से आपके होने वाले बच्चे पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें हिंदू धर्म की तो दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है किसी भी ग्रहण के समय। ऐसे में ग्रहण शुरू होने से पहले आपके घर में जो भी खाने पीने का सामान है उन सभी में आप तुलसी के एक एक दो दो पत्ते डालकर रख दीजिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से खाने पीने की चीजों पर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के साथ ही आप तुलसी के पत्तों का सेवन जरूर करें। खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। किसी भी ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसका असर स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है। दोस्तों ये बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप ऐसा करने से इस दिन जरूर बचें। ग्रहण के दिन एक और काम है जो आपको नहीं करना है। आपको इस दिन यानी कि ग्रहण के समय किसी भी तरह की ताला चाबी का प्रयोग नहीं करना है। आपको कोई भी चीज लॉक नहीं करनी है, खोलनी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। चाहे वो आपकी कबर्ड हो या आपका कोई भी लॉक करने वाला सामान हो, उसे आप आज के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगले दिन आपको जो करना है आप नॉर्मल तरीके से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रहण के समय आपको ताले चाबी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो इस दिन जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं या फिर मोबाइल वगैरह हैं, इन सब के प्रयोग से बिल्कुल बचें। दोस्तों ये बात आपको शायद हो सकता है कि बहुत कम लोगों ने बताई हो या हो सकता है कि ना भी बताई हो, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि ग्रहण के समय आपको इन चीजों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों से भी बहुत सारी दूषित किरणें आप तक पहुंच सकती हैं और जिसका बहुत ही नेगेटिव असर आपके और आपके बच्चे पर पड़ सकता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने मोबाइल फोन ऑफ करके रख दीजिए जब तक ग्रहण का समय होता है, नहीं तो आप इन्हें बिल्कुल मत छूइए। अपने मन को शांत रखने का ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इन चीजों के ज्यादा प्रयोग से हमारा मन अशांत रहने लगा है।
दोस्तों इसके साथ ही आपको ग्रहण के समय और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी मैं भी बताती हूँ। ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, जिनके डॉक्टर ने उन्हें तीनों टाइम मेडिसिन या फिर खाना खाने के लिए बोला है, वो इस समय खास कर ध्यान रखें। आपको अपनी मेडिसिन किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। आप अपने मन में कोई भी संशय मत रखिए। अगर आपको मेडिसिन लेनी है आप बेशक लीजिए। कुछ खाना है तो आप उससे पहले तुलसी के पत्ते खा लीजिए। कोई भी नेगेटिव असर आपके जीवन पर नहीं होगा। दोस्तों ये बातें तो थी प्रेग्नेंट महिलाओं के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन महिलाओं को क्या करना चाहिए आज के दिन और क्या नहीं करना चाहिए जो कि फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही हैं। दोस्तों अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही हैं तब आपको ग्रहण के दिन यानी कि जब से सूतक काल प्रारंभ होता है तब से लेकर, चाहे उसका असर हमारे देश में हो या ना हो, आपको इस समय रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों क्योंकि ग्रहण के समय बनाए गए रिलेशन से जो भी बेबी आता है उस पर ग्रहण का अशुभ प्रभाव जरूर देखने मिलता है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। इसलिए ग्रहण के समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। ग्रहण के दिन पूजा पाठ यानी कि मंदिर को नहीं छूना चाहिए। खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हें भी मंदिर की मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए। आप ग्रहण के समय अपने मंदिर को किसी कपड़े से ढक दीजिए। मूर्तियों को छूना हिंदू धर्म में बिल्कुल निषेध माना जाता है। आप ऐसा करने से बचिए। ग्रहण के समय मूर्तियों को नहीं छुआ जाता है, लेकिन मन ही मन आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी धार्मिक पुस्तक अपने अपने धर्म के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अपनी अगली वीडियो में मैं आपके लिए और भी ढेर सारी जानकारी लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप मेरी अगली वीडियोस का इंतजार जरूर करेंगे।